हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अगली टाइप करने वाले हैं। ठीक है, तो अगली टाइप में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, इस तरह के कि कुछ आपके पास फ्रूट्स हैं, कोई चीज़ है, ठीक है, उसमें जैसे अब फ्रूट की ही बात कर लें, ये फ्रूट है तो इसमें फ्रूट में क्या होगा, वाटर होगा और पल्प होगा। ठीक है, फ्रूट में पानी की मात्रा होगी, कुछ अमाउंट में पानी होगा और कुछ अमाउंट में पल्प होगा, गुद्दा होगा। ठीक है, दो चीज़ें होंगी। तो जब आपके पास फ्रेश फ्रूट है, आपके पास ताज़ा फ्रूट है, तो उसमें जो वाटर कंटेंट और पल्प कंटेंट वो आपको बताया होगा। ठीक है, उसके बाद उसको सुखाने के लिए रख दिया, धूप में रख दिया, तो वो सूख जाएगा, सूख गया। ठीक है, सूखने के बाद जो वाटर कंटेंट होगा वो कम हो जाएगा ना। सूखना मतलब कौन सूखेगा, पल्प सूखेगा या फिर पानी सूखेगा, तो क्या सूखता है, पानी। ठीक है, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा लेकिन जो पल्प होगा वो वही का वही रहेगा। ठीक है, जब फ्रेश फ्रूट है आपके पास, एक ड्राई, सुखाने के बाद वो ड्राई हो गया। ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में क्या चीज़ सेम रहने वाली है, पल्प, गुद्दा सेम रहने वाला है, पल्प सेम रहने वाला है। कम या ज़्यादा क्या होगा, पानी। पहले पानी ज़्यादा था फ्रेश फ्रूट में, अब सूखने के बाद जो वाटर कंटेंट है वो कम हो गया, उसकी परसेंटेज कम होगी, क्योंकि सूखता क्या है, धूप में आपने किसी चीज़ को सुखाने के लिए रखा है तो वो पल्प नहीं सूखता, पल्प वही का वही रहता है, आपका वाटर कंटेंट सूखता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें एक चीज़ पता चल गई है कि पल्प अगर वो फ्रेश है या ड्राई है तो दोनों केसेस में पल्प सेम रहेगा। यानी कि हम पल्प को इक्वेट करके यहाँ से कुछ भी, कोई भी जो भी उसने पूछा है वो आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर। देखो, फ्रेश फ्रूट है, उसमें जो वाटर है, वाटर कंटेंट है वो 68% है। ठीक है, एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, और जब सूख गया तो उसमें पानी कितना रह गया, 20% रह गया पानी। ठीक है, हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। आपके पास जो फ्रेश फ्रूट है वो 100 kg है, आपके पास फ्रेश फ्रूट 100 kg है, 100 किलो आपके पास ताज़े फल हैं। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है कि इन 100, ये जो 100 किलो ताज़े फल हैं, इसमें से आपको हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड, कितने किलो ड्राई फ्रूट मिलेगा, कितने किलो। देखो, जब ये सूख जाएंगे तो इनका वेट कम हो जाएगा ना। आपके पास फ्रेश फ्रूट 100 किलो है, ठीक है, धूप में सुखाने के लिए रख दिया, तो पानी का जब कंटेंट उड़ गया, पानी उड़ गया, तो उसमें से उसका वेट कम हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें से पानी खत्म हो गया। अब सारा खत्म हुआ है, कम खत्म हुआ है, ये क्वेश्चन से ही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन जो ड्राई फ्रूट है उसमें अभी भी 20% वाटर है, मतलब काफ़ी पानी सूख गया, तो पानी चला गया, यानी कि उसका फ्रेश फ्रूट का वेट कम हो गया। तो अब उसने वही पूछा है कि जो आपके पास 100 किलो फ्रेश फ्रूट थे, सुखाने के बाद अब वो जो ड्राई बन गया, ड्राई फ्रूट बन गया, वो कितना रह गया, कितने किलो है अब वो आपके पास। ठीक है, उसका अमाउंट पूछा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, अभी हमने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस में जो पल्प होता है, चाहे वो फ्रेश है चाहे वो ड्राई है, पल्प का जो अमाउंट है वो सेम रहता है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि फ्रेश फ्रूट में पल्प कितना है। तो फ्रेश फ्रूट कितना है, 100 kg, तो 100 kg का पल्प हमें देखना है कितना है। तो 100 kg में कितना होगा पल्प। फ्रेश फ्रूट में जो वाटर कंटेंट है वो 68% है, अगर पानी 68% है तो पल्प कितना होगा, 32% है ना। पल्प कितना होगा, 32%, तो 100 किलो में 32% हमारा वाटर है, परसेंट को हटा के नीचे 100 लगा दिया। ठीक है, तो 100 किलो का 32%, सॉरी वाटर नहीं है, 32% पल्प है, तो ये पल्प का अमाउंट आ गया फ्रेश फ्रूट में। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, जो पल्प का अमाउंट ड्राई फ्रूट में होगा। तो अब ड्राई फ्रूट कितने हैं वही हमें निकालना है, उसको x kg मान लिया, ये x किलो है, ये 100 किलो फ्रेश फ्रूट था, ये x किलो, हमें नहीं पता, इसको x मान लिया। ठीक है, तो इतने में कितना पल्प है, तो ड्राई फ्रूट में इसने वाटर बताया है 20% है, तो पल्प कितना होगा, 80%। ठीक है, तो पल्प हो गया 80%, ये हो गया। अब ये क्या है,
पल्प है फ्रेश फ्रूट का, ये क्या है, पल्प है ड्राई फ्रूट का। पल्प को इक्वल रख दिया क्योंकि पल्प नहीं सूखता, उसका अमाउंट वही रहेगा। तो जब इसको आप इक्वेट करोगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसकी कटिंग करोगे, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 40, यानी कि सूखने के बाद अब जो ड्राई फ्रूट है वो 40 kg रह गया, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज वाटरमेलन वेज 20 kg। अब आपके पास एक वाटरमेलन है, ठीक है, आपके पास तरबूज है और इसका वेट है 20 kg विद 96% ऑफ इट्स वेट बीइंग वाटर, और इसमें वाटर कंटेंट कितना है, 96% इसमें पानी है, ठीक है। इट इज अलाउड टू स्टैंड इन द सन एंड सम वाटर इवेपोरेट्स। धूप में रख दिया और धूप में क्या हुआ, कुछ उसका पानी इवेपोरेट हो गया, सो दैट ओनली 95% ऑफ इट्स वेट इज वाटर। अब थोड़ा सा ही उसमें से पानी सूखा है, ठीक है, इवेपोरेट हुआ है, तो अब उसका जो पानी का कंटेंट है वो कितना रह गया, 95%, ठीक है। यानी कि सूखने के बाद ये था आपका फ्रेश वाटरमेलन, तो फ्रेश फ्रूट, ठीक है। अब ड्राई फ्रूट, ड्राई वाटरमेलन में जो वाटर है वो 95% है। फिर क्वेश्चन पूछा है इट्स रिड्यूस्ड वेट विल बी। रिड्यूस्ड वेट मतलब सूखने के बाद वो उसका वेट कम हो गया, तो वो अब कितना है, ठीक है। कितना वेट रिड्यूस हुआ है वो नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है रिड्यूस होने के बाद अब उसका वेट कितना है, रिड्यूस्ड वेट, ठीक। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, आपको पता है कि पल्प का जो अमाउंट है वो फ्रेश वाटरमेलन में और ड्राई वाटरमेलन में सेम ही रहेगा, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो हम पहले फ्रेश वाटरमेलन का पल्प का कंटेंट देखते हैं कितना है। तो आपके पास 20 किलो वाटरमेलन है, तो इसका पल्प कंटेंट कितना होगा इनटू, देखो फ्रेश वाटरमेलन में 96% पानी था, तो 4% क्या हो गया, पल्प, ठीक है। तो 20 kg में 20 kg का 4% पल्प है, ठीक है। ये आ गया फ्रेश वाटरमेलन का पल्प का अमाउंट। तो ये किसके इक्वल होगा, जो ड्राई फ्रूट में पल्प का अमाउंट होगा। तो ड्राई फ्रूट कितना है वो अभी नहीं पता क्योंकि वही हमसे पूछा है, उसको x मान लिया कि x kg है, इनटू अब इसमें पल्प का अमाउंट कितना है, ड्राई में 95% पानी है, तो 5% पल्प हुआ, ठीक है। तो इसका 5% पल्प है, ठीक है। तो कैंसलेशन करेंगे तो 4 4 16, यानी कि अब सूखने के बाद वो कितना रह गया, 16 kg, 16 किलो, ठीक है, ऑप्शन सी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर। फ्रेश ग्रेप्स की बात हो रही है, फ्रेश ग्रेप्स की बात हो रही है, कहता है वाटर 80% है, वाटर 80% है, तो अब हम साथ के साथ ही लिख लेते, तो पल्प कितना होगा, पल्प कितना होगा 20%, ठीक है, फ्रेश ग्रेप्स में। वाइल ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर, फिर सुखा दिया उसको, ठीक है, ड्राई हो गए, अब ड्राई ग्रेप्स में 10% वाटर ही बचा, तो अगर पानी 10% है तो पल्प कितना हो गया 90%, ठीक है। इफ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स इज 250 kg, अब इस बार इन्होंने ड्राई ग्रेप्स का वेट दिया हुआ है 250 kg, ठीक है। वट वॉज इट्स वेट व्हेन इट वॉज फ्रेश, तो फ्रेश जब वो फ्रेश थे तब उनका वेट कितना होगा, तो इसका मतलब है ये तो क्लियर है कि जब वो फ्रेश होंगे तो ड्राई से ज़्यादा उनका वेट होगा क्योंकि उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही करना है, दोनों केसेस में पल्प तो सेम ही रहेगा, पल्प का अमाउंट, तो पल्प के अमाउंट को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेश ग्रेप्स कितने हैं वो हमें नहीं पता, तो उसको हमने x मान लिया। इसमें पल्प का अमाउंट कितना होगा x इंटू फ्रेश की बात हो रही है, पल्प कितना है 20%, यानी कि x का 20% तो है पल्प, ये हो गया पल्प किसका, फ्रेश ग्रेप का। ये किसके इक्वल होगा, ड्राई ग्रेप्स के पल्प के बराबर। ड्राई ग्रेप्स कितने हैं 250 है, ठीक है। तो 250 का कितना है 90% पल्प है, तो 250 का 90% लिख दिया, ये आ गया ड्राई ग्रेप्स का पल्प, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे
ठीक है, मल्टी। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1125 kg। तो फ्रेश ग्रेप्स का वेट क्या है? 1125 kg, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 liter of water is evaporated from a 6 liter solution containing 4% sugar। अब एक शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, शुगर सोल्यूशन का मतलब है उसमें वाटर है, शुगर है, उसको मिक्स किया तो वो बन गया शुगर सोल्यूशन। अब उस शुगर सोल्यूशन में क्या हो रहा है कि 1 liter ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड, 1 लीटर पानी उड़ गया, इवेपोरेट हो गया फ्रॉम अ 6 liter सोल्यूशन। तो पहले हमारे पास कितना सोल्यूशन था? 6 लीटर। 6 लीटर आपके पास सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है, उसमें से 1 लीटर उड़ गया, तो अब कितना रह गया? 5 लीटर रह गया। ठीक है, उड़ने के बाद ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि पहले ये फ्रेश मान लो और ये ड्राई मान लो, ठीक है। तो पहले 6 लीटर है वो क्वांटिटी, और अब सूखने के बाद पानी उड़ गया तो अब 5 लीटर रहेगी, ठीक है। कंटेनिंग 4% शुगर। अब जो पहले 6 लीटर आपके पास सोल्यूशन था उसमें 4% शुगर थी, 4% शुगर थी, ठीक है। अब उसने पूछा है द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द रिमेनिंग सोल्यूशन। तो अब ये जो सोल्यूशन बच गया इसमें शुगर की परसेंटेज कितनी है? कंटेंट अमाउंट नहीं पूछा किलो में, क्योंकि वो तो या लीटर में, वो आपको दिया हुआ है। इस बार क्या पूछा है? शुगर की परसेंटेज अब कितनी है, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है, शुगर है और पानी है, ठीक है। चीनी और पानी में से इवेपोरेट पानी हो रहा है, तो शुगर तो उतनी की उतनी ही रहेगी, शुगर का कंटेंट सेम रहेगा, ठीक है। जैसे फ्रूट्स वाले में पल्प का जो अमाउंट है वो सेम रहता है, वैसे ही शुगर सोल्यूशन में शुगर का अमाउंट सेम रहेगा, तो हम शुगर के अमाउंट को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो पहले वाले में क्या हो रहा है? शुगर का अमाउंट कितना होगा? सोल्यूशन है 6 लीटर, 6 में 4% शुगर है, तो 6 का 4%, ये आ गया शुगर का अमाउंट। ये किसके इक्वल होगा? जब वो 1 लीटर उसमें से उड़ गया, 5 लीटर रह गया, अब उसमें जो शुगर कंटेंट है उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अब अमाउंट कितना है? 5 लीटर्स है। तो इसमें शुगर की परसेंटेज कितनी है? वही तो पूछी है, ठीक है। तो उसको हम मान लेते हैं x%। अब x% मानना है और x%, क्योंकि परसेंटेज पूछी है, यहाँ पे हम परसेंटेज में लिखते हैं, तो कल्ला x नहीं लिखना, इसके नीचे 100 भी लिखना है, क्योंकि हम मान रहे हैं x%, ये परसेंट जब हटेगा तो नीचे 100 भी आएगा, ठीक है। तो अब इसकी कटिंग 24/5 इज इक्वल टू x। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 4 = 24%, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 4/5%। अभी न्यू सॉल्यूशन जो है उसका शुगर की परसेंटेज, ठीक है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोल्यूशन कंटेन्स 16.5% ऑफ सॉल्ट। एक सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें पानी है, उसमें नमक है, सॉल्ट सोल्यूशन है, उसमें 16.5% सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट है इतना। ये पहले इनिशियल की बात कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम विच 18 लीटर्स ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड। अब उस सॉल्ट सोल्यूशन में से 18 लीटर इवेपोरेट हो गया, 18 लीटर इवेपोरेट हो गया, ठीक है, 18 लीटर इवेपोरेट हो गया। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सोल्यूशन बिकम्स 20.9%। इवेपोरेट होने के बाद जो सोल्यूशन बचा उसमें जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, जो परसेंटेज है, वो 20.9% है, ठीक है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन। तो हमें सोल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी बतानी है कि पहले सोल्यूशन कितना था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है, एक तो x लेके करना, ठीक है, एक दूसरा। तो हम दोनों करेंगे, जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले जो x लेके करेंगे वो तो अभी जो हम पिछले 4 क्वेश्चंस में हमने किया है उसी से हो जाएगा। कैसे? हमें पता है कि अब जैसे सॉल्ट है, इवेपोरेट कौन हुआ? वाटर, यानी कि पहले और बाद में जो सॉल्ट है, सॉल्ट की क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है, सॉल्ट का अमाउंट सेम ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे हम सॉल्ट के अमाउंट को इक्वेट करेंगे। जैसे हमने पहले पल्प को इक्वेट किया था, फिर हमने शुगर को इक्वेट किया था, वैसे इसमें सॉल्ट को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल पहले कितना सोल्यूशन था वही हमें निकालना है, तो वो है x।
अब इसमें सॉल्ट का अमाउंट कितना है, कितना था 16.5%, ठीक है। तो 16.5% ये आ गया पहले सॉल्ट का अमाउंट। ये किसके इक्वल होगा, बाद में जब पानी उड़ गया 18 लीटर उसमें सॉल्ट का अमाउंट कितना रह गया उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो पिछले क्वेश्चन थे आपको पता था कि यहाँ पे वो उड़ने के बाद कितना बचा वो आपको देते थे क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे मान लो 250 लीटर बच गया, 360 लीटर, 300 लीटर जो भी बच गया, लेकिन यहाँ पे अब उसने ये नहीं दिया, यहाँ पे उसने दिया है कि 18 लीटर उड़ गया, 18 लीटर उड़ गया, पीछे कितना बचा वो नहीं हमें पता, ठीक है। तो कितना बचा है यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो भी एक्स में ही आ जाएगी। कैसे, पहले इनिशियल सोल्यूशन था x लीटर्स, x में से 18 लीटर उड़ गया तो कितना बच गया x माइनस 18, अब इतना बचा हुआ है सोल्यूशन, ठीक है। इतना सोल्यूशन बच गया, अब इसका 20.9% आपका सॉल्ट है, तो इसका 20.9% सॉल्ट है। बस इसी बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कि उसने क्वेश्चन में आपको रिड्यूस्ड वेट नहीं दिया, उसने सिर्फ इतना बताया है कि कितना रिड्यूस हुआ है, तो ये चीज़ भी x में आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करना सिंपल है, 100 से 100 कैंसिल किया, अब ये वही इक्वेशन वाला मेथड बन गया, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। 20 पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ नीचे 10 आया, यहाँ नीचे 10 आया, तो 10 कैंसिल हो गया, ये बन गया 165x, 209 इंटू एक्स 209x, माइनस 209 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3762, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बस सिंपली, ये इधर आएगा, ठीक है, माइनस करके फिर डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 85.5 लीटर, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ईजी है, एक्स वाली टर्म्स को इधर लेके आओगे, माइनस करोगे, ठीक है, उसके बाद 3762 से आप उसको डिवाइड कर दोगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, ठीक है। तो एक तो ये मेथड हो गया, एक और मेथड कर लेते हैं जिसमें हम एक्स का यूज नहीं करेंगे। तो ये वाला जो मेथड था ये बिल्कुल वही मेथड था जो अभी तक हमने पिछले 4 क्वेश्चंस में यूज़ किया है, ठीक है। अब देखो, अब जिसमें x नहीं लग रहा वो वाला मेथड हम कर लेते हैं। हमें पता है कि सॉल्ट क्या है, टोटल सॉल्ट का जब हम अमाउंट निकालते हैं, चाहे पहले वाले में चाहे बाद वाले में, वो कैसे निकालते हैं, सॉल्ट कैसे निकालते हैं, सॉल्ट का अमाउंट टोटल सोल्यूशन इनटू सॉल्ट की परसेंटेज, है ना, यही लिखते हैं ना। यहाँ पे वो कितनी क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है सोल्यूशन की, कितनी क्वांटिटी है सोल्यूशन की, उसको इनटू करते हैं किससे, सॉल्ट की परसेंटेज से, सॉल्ट की परसेंटेज से, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्ट का अमाउंट आ जाता है, सॉल्ट का अमाउंट आ जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे जो आपको पता ही है वैसे। जैसे हमारे पास है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ये एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से आपको जल्दी समझ आएगा, फिर इससे आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस को हमने कांस्टेंट रखना है, मतलब हमें 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, फिक्स रखना है। तो अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर हम इस केस में स्पीड को इंक्रीज कर दें तो टाइम कम लगेगा ना, तो टाइम कम लगेगा ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। बट अगर हमारी स्पीड स्लो हो गई, अगर स्पीड स्लो होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा वही डिस्टेंस, सेम कांस्टेंट डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, एक चीज़, ये जो डिस्टेंस है हमने कांस्टेंट रखा है, तो ये जो स्पीड और टाइम होंगे ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसका एक और मतलब है कि अगर आपको एक स्पीड की रेशियो पता है तो टाइम की रेशियो उल्टी हो जाएगी, रिवर्स। अगर आपको टाइम की रेशियो पता है तो स्पीड की रिवर्स हो जाएगी। ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो ऐसा ही केस ये है, हम कहते हैं कि पहले और बाद में सॉल्ट का अमाउंट सेम रहेगा, तो ये चीज़ सेम रहेगी,
इसको सेम रखा। अब यहाँ पे क्या है, टोटल क्वांटिटी इनटू सॉल्ट परसेंटेज, ऐसे ही है ना, स्पीड इनटू टाइम जैसा, टोटल क्वांटिटी इनटू सॉल्ट परसेंटेज। तो इसका मतलब जो ये टोटल क्वांटिटी है सोल्यूशन की और जो सॉल्ट की परसेंटेज है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट का अमाउंट कांस्टेंट है, इसकी वजह से। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है जो इसकी रेशियो होगी, जो भी इसकी रेशियो आएगी, टोटल क्वांटिटी की रेशियो उसका रिवर्स हो जाएगी, बस इतना सा, उसी से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि पहले जो सॉल्ट की परसेंटेज है वो 16.5% है, पहले इतनी है। ठीक है, और बाद में इवेपोरेट होने के बाद वो सॉल्ट की परसेंटेज 20.9 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से इनकी रेशियो आ जाएगी ना। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया हमारा, ये 11 से चला जाएगा, 11, 15, 11, 19, तो रेशियो आ गई 15:19, रेशियो आ गई 15:19 किसकी? सॉल्ट की परसेंटेज की रेशियो। ठीक है, तो क्वांटिटी, सोल्यूशन की जो क्वांटिटी है, सोल्यूशन कितना है उसकी रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, 19:15, ये आ गई सोल्यूशन की रेशियो, ये आ गई सोल्यूशन की रेशियो कि पहले 19 था, अब क्या है, 15 है। ठीक, सोल्यूशन की रेशियो। तो यहाँ पे अब इसने क्या दिया हुआ है कि 18 लीटर पानी उड़ चुका है, 18 लीटर चला गया, तो रेशियो से हमें क्या पता चल रहा है, कितना चला गया, कितना चला गया, 4 यूनिट्स की क्वांटिटी चलेगी। ठीक है, माइनस करके पता चला हमें कि 4 यूनिट्स चला गया, और क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि 18 लीटर्स चला गया, तो इसका मतलब 4 की वैल्यू है 18, 4 की वैल्यू है 18, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18/4, 1 की वैल्यू 18/4। हमें किसकी निकालनी है, इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है, तो इनिशियल क्या है, 19, तो 19 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18/4 इंटू 19। ठीक है, अगर उसने ये पूछा होता कि फाइनल क्वांटिटी निकालनी है तो इंटू हम 15 कर देते। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 85.5 लीटर्स। ठीक है, तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, तो चाहे आप एक्स वाले मेथड से करो, चाहे ये मेथड इसमें इसलिए लग पाया क्योंकि हमें ये चीज़ दी हुई थी। ठीक है, उसमें आपको अगर एक्स वाला डिफिकल्ट लगता है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक, साथ हम क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम अगली क्लास में करेंगे। और अगर आपको लेक्चर्स समझ आ रहे हैं, चैप्टर्स जितने भी हमने कर लिए वो समझ आ रहे हैं, तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।